नौवीं वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब तैयार। कहा गया जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे समात ना हो। 26 सितंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। कहा गया PTI हलाकतों के दावों को साबित करे। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपना तहरीरी जवाब पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती कमेटी के जवाब को हतमी शक्ल दी जाएगी। इरफान सिद्दीकी वज़ीर आज़म को कानूनी राय से आगाह करेंगे। 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाया जाएगा। हुकूमत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। सिर्फ एक साल में मईशत मुस्तहकम और महंगाई कम हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी होना बड़ी बात है। PCB ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इवेंट कामयाब और यादगार होगा। KP हुकूमत की पंजाब पर हमले से हमारे सर शर्म से झुक गए। जिन वर्दियों को डंडों पर टांगा गया उन्हें पहनकर जवान शहीद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के सर फोड़ने वाले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिन बच्चों को बरगलाया गया वो इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने नौजवानों को लैपटॉप्स नहीं दिए, किलो वाले डंडे दिए, इसलिए आज इस तकरीब को वो प्लांटेड कह रहे हैं। ओहदा संभालने के पहले दिन ही मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करूंगा जिनका मकसद बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसीज को ख़त्म करना है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ट्रंप आज 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। तकरीब अमरीकी आइन के तहत वाशिंगटन DC में इंडोर मुनक्किद की जाएगी जहां चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उनसे ओहदे का हलफ लेंगे। साबिक अमरीकी सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, बराक ओबामा तकरीब में शरीक होंगे। जो बाइडेन की मौजूदगी भी तकरीब की दिलचस्पी का बाइस बनेगी। टिकटॉक को बचाने की जरूरत है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मलकियत हासिल करनी चाहिए। ट्रंप का टिकटॉक से खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार। एलन मस्क को पसंदीदा शख्स करार देते हुए कहा टिकटॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। मुख्तसर खिताब में जॉन F कैनेडी के कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का भी वादा कर लिया। गजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि सरहद से दरअंदाजी को रोकूंगा। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म भी दूंगा। अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन DC में मौजूद हूँ। माइनस टेम्परेचर है, बर्फबारी हो रही है, बड़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। अमेरिकी सदर का हल्फ उठाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट करार पाता है। बोल न्यूज़ की लम्हा ब लम्हा कवरेज। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी वाशिंगटन में इस तारीखी लम्हे की कवरेज करेंगे। आदिल अब्बासी मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर कर रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी में जान डालना होगी। हमारी अमेरिका के साथ इस वक्त कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। सुपर पावर से अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में बातचीत। सीनियर तज्जियाकारों और सुफरा ने भी अपनी राय दी। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म को मुआवनीन हज के इंतखाब के तरीक़ेकार, उनकी जिम्मेदारियाँ और दीगर इंतजामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
गवादर दुनिया से जुड़ गया। पहली परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर लैंड कर गई। बलूचिस्तान में तरक्की की एक और मंजिल तय। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तकरीब। PK 503 के उतरते ही वाटर सल्यूट दिया गया। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा कि अल्लाह के फजल से एक और संग मील अबूर कर लिया है। CPAC की शुरुआत मियां नवाज शरीफ के दौर से हुई। न्यू गवादर एयरपोर्ट का संगे मील अबूर करने पर सबको फख्र है। रोजगार के मौके पैदा होंगे, इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गवादर में तकरीब से खिताब, कहा यह एयरपोर्ट मईशत में तब्दीली का बायस होगा। आलमी मयार के एयरपोर्ट पर जदीद सहूलियात मैसर होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए सुइज़ शहर रवाना। वज़ीर ख़जाना 20 से 24 जनवरी तक जारी रहने वाले फोरम में शिरकत के दौरान मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों के सियासी, तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मराकश के समंदर में हादसा नहीं, कत्लेआम हुआ। खुले पानी में कश्ती खड़ी करके तवान मांगा गया। पैसे देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। 4 रुकनी कमेटी के सामने जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के होशरुबा इंकशाफात। बयानात में बताया गया कि ज्यादातर लोग तशद्दुद, सर्द मौसम और भूख प्यास से जाम भाग हो गए। मुख्तलिफ किस्म का सामान मौसूल हो चुका है, जिसको हम विंटर टेंट्स कहते हैं। ये विंटर टेंट प्रॉपरली इस मौसम में सरमा के लिए बनाए गए होते हैं, और हर टेंट के साथ जितना भी मुल्क का सामान होता है, जैसे कि फोम, मैट्रेसेस और नीचे बिछाने के लिए कंबल, हाइजीन सेट, किचन सेट और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। कोरोना मुतासरीन के लिए सामान से भरी 2 गाड़ियां हंगू पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक तहसील हंगू मोहम्मद ख्वाजा में विभिन्न मुतासरीन के लिए कैंप कायम होगा। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर नवाब गुल की बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि मोहम्मद ख्वाजा में 3000 से ज़ायद खैमे लगाने की गुंजाइश मौजूद है। मजीद सामान आज पहुँचाया जाएगा। सामान में खैमे, कंबल, सोलर लाइट्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 30 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी। ATC जज के रुखसत होने पर अदालत ने बुशरा बीबी के 30 मुकदमात में 1 नवंबर तक तौसी की है। PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन 9 मई पर कोई मुफाहमत नहीं होनी चाहिए। बानी माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि बानी ने 25 अकाउंट छुपाए। भारत और इसराइल से PTI को फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस को नज़रअंदाज किया गया। कराची को पानी फराहम करने वाले तमाम 21 पंप बंद। हाबिटी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची वाटर कॉरपोरेशन की 2 लाइनें फट गई, जिससे पानी की सप्लाई मुतासर हुई। मुतासरा लाइनों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। CEO वाटर कॉरपोरेशन। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 भाई जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक भाइयों के बच्चों का मोहल्ले में कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। नन्हे सारिम अगवा केस में आम पेशरफ। शुबा है कि सारिम कभी फ्लैटों से बाहर नहीं गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद तफ्तीश का रुख तब्दील। CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट का बैतुल अरम पर छापा। 2 मुशतबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक CIA टीम सुराग रसा कुत्तों के हमरा पहुंची। खाली फ्लैट्स को भी मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। एक फ्लैट से बैटरी समेत दीगर अशिया के नमूने लिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे हथियाने के लिए शौहर ने बीवी की जान ले ली। तौसा शरीफ में रकम के तनाज़े पर शौहर के हाथों बीवी बेरहमी से कत्ल हो गई।
6 बच्चों के सोने के बाद शौहर ने भाई के साथ मिलकर ज़किया बीबी को फांसी पर लटका दिया। मकतूला का शौहर और देवर जमाशुदा रकम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों से कारोबार करना चाहते थे। सिटी पुलिस ने शौहर और देवर को हिरासत में ले लिया। शहर में कोरोना की कोई वबा नहीं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचो की अफवाहों की तरदीद। दुनिया में ये वबा खत्म हो चुकी है। कोरोना को अब दुनिया में आम फ्लू की तरह लिया जाता है। डॉक्टर अजरा ने मज़ीद वाज़ेह किया कि मौसम की वजह से फ्लू के केसेस में इजाफा हुआ। कराची में 100 से ज़ायद लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 7 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। मकबूजा कश्मीर के राजौरी ज़िला में 16 पुरस्रार अमवात का मामला। पुरस्रार बीमारी से मरने वाले अफराद में न्यूरोटॉक्सिन की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया गया। 7 दिसंबर से 17 जनवरी के दरमियान होने वाली अमवात में मुतासरीन ने बुखार, दर्द, मतली और बेहोशी की शिकायत की। इलाके में शदीद खौफ व हिरास। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद, कलियात और खित्ता पोठोहार में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत -20 रिकॉर्ड। दरियाए नीलम भी जम गया, बर्फ से सड़कें भी बंद। एबटाबाद, गलियात में बर्फबारी शुरू। कराची में भी ठंड पारा 8 डिग्री तक गिर गया। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हमास की जानिब से 3 ख़वातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में सियासतदान खालिदा जरार और सहाफ़ी रोला हुसैन भी शामिल। रिहाई पाने वालों का मगरबी किनारे पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी खिताब, कहा गजा में बंदूकें खामोश हो गई हैं। पोप फ्रांसिस का जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा असीरों की रिहाई खुशाइंद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ़द ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ICC ऑफिशियल्स ने लाहौर में कदाफी स्टेडियम का दौरा किया। ग्राउंड के साथ PCB दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का मुआयना भी किया गया। PCB हुक्काम ने वफ़द को अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी। वफ़द को यकीन दिलाया कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। भारत न ऑस्ट्रेलिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। एक इंटरव्यू में गावस्कर का कहना था कि पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी टीम को उसके मुल्क में हराना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एजाज़ का दिफा करने में कामयाब रहेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान और UAE में खेली जाएगी। मलेशिया में जारी विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड की पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान अंडर 19 टीम सिर्फ 66 रन बना सके। इंग्लैंड ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौमी टीम तीसरा ग्रुप मैच बुध को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल में अपसेट। अमेरिका की मैरिसन कैसरे ने 6 सेट डेलिना को हराकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। दिफाई चैंपियन के यांग सिंह ने डेनमार्क के होल्गर रोवन को 4 सेट्स के सख्त मुकाबले में शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।